कारोबार में 100 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर से कंपनी की 61% आय आती है और यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सभी कमोडिटीज में एक अपट्रेंड देखा जा रहा है, शुगर में भी अगर आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय कीमतें उछाल पर चल रही हैं और जो कंपनीज हैं वो कामकाजी तौर पर बढ़िया नंबर्स पेश करती हुई नजर आएंगी। केमिकल्स कारोबार पर भी अगर आप देखें तो कंपनी का लगातार फोकस बना हुआ है और एक कंपनी का कारोबार बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक के बाद भी अगर आप देखें तो करीब जो कंपनी टॉप लाइन है यहाँ पर एक बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिला और मार्जिन में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली। 9 मंथ FY21 सिमिलर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो मार्जिन में आपको बहुत बढ़िया एक्सपेंशन नजर आएगा। पहले जो है मार्जिन करीब 12% थे और 9 मंथ FY21 में अगर आप देखें तो मार्जिन करीब 7% बढ़े। 12% से बढ़कर 19% के शानदार मार्जिन जो है कंपनी ने केमिकल बिजनेस में रिपोर्ट किए हैं। अच्छी बात यह भी अनिल जी की अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने क्षमता विस्तार पर करीब 200 करोड़ खर्च किए, लेकिन इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसके ऊपर बिल्कुल भी डेंट नहीं आया। 200 करोड़ क्षमता विस्तार पर खर्च किए, लेकिन कर्ज में सिर्फ मामूली नेग्लिजिबल 20 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिली और डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो कंपनी का बेहद आकर्षक नजर आता है। देखिए कंपनी का ऑपरेशंस तो काफी स्ट्रांग है। बढ़िया बात यह भी है कि जो प्रमोटर्स का भरोसा है वो लगातार कंपनी पर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप देखिए प्रमोटर जो है जून 2020 में करीब 49.6% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो होल्ड करते थे। अब मार्च 2021 यानी लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखें तो आपको शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स जो है बढ़त नजर आएगी। 50.11% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग हो चुकी है। कंपनी का कारोबार बहुत बढ़िया है, प्रमोटर का लगातार भरोसा बढ़ते जा रहा है और सबसे बढ़िया बात है कंपनी के अंदर वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि सिर्फ 0.7 टाइम्स यानी 1 टाइम से भी अगर आप देखें तो प्राइस टू बिक पर चल रहा है। पी के हिसाब से बहुत सस्ता है, सिर्फ 6 टाइम्स पर मिल रहा है और लंबी अवधि का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही शानदार है। 18% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड है और अच्छी बात यह भी एनएलजी की स्टॉक में अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से करीब 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड नजर आती है। यानी कंपनी का कारोबार बढ़िया है, प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ता जा रहा है और वैल्यूएशन भी स्टॉक की बेहद आकर्षक है। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं डीसीएम श्रीराम जहां पर नजर रखनी है। और अनिल जी, बाजार में जो इस समय की बजिंग थीम है उन सभी स्पेसेस में इस कंपनी का भी एक प्रेजेंस है। सर, कैसे देख रहे हैं आप डीसीएम श्रीराम को? बिल्कुल दीप, और सबसे बढ़िया बात यह कि जो इस वक्त सेक्टर सबसे ज्यादा लाइमलाइट और एक्शन में, मसलन शुगर 64% रेवेन्यू शुगर से है, केमिकल 20%, लीकर 19%, तो मैक्सिमम कारोबार इन तीनों सेगमेंट से आता है। ये तीनों सेगमेंट में ये कंपनी आपको मिल रही। तो पहला तो ये कि बड़े आकर्षक बिजनेस है जो बाजार को इस वक्त पसंद है। दूसरा, वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है दीपा। पास्ट वैल्यूएशन आपको आशीष ने बता दिया, मैं फ्यूचर वैल्यूएशन बताता हूं, क्योंकि इस साल आप मतलब मार्च 2021 की जो ईपीएस है 40 रुपए ईपीएस है और 60 रुपए कैश ईपीएस है। अब जो मार्च 2022 वाले साल में ईपीएस आएगी 60 रुपए के आसपास की ईपीएस आएगी और कैश ईपीएस 85 रुपए तक के आसपास की आ सकती है। यानी कि 60 रुपए की ईपीएस पे मुश्किल से 4 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड करा अगले साल की अर्निंग पर, जो कि किसी भी लिहाज से बहुत सस्ता है दीप। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 2400 करोड़ अगले साल सेल्स अगर कंपनी करती है। इस साल 1900 करोड़ किया है, 2400 करोड़ सेल्स करेगी कंपनी। आप सोचिए सेल्स के सामने क्या है, 2400 करोड़ के सेल्स के सामने सिर्फ 400 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि बहुत 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 सस्ता शेयर है और शॉर्ट टर्म में 300 रुपए और लॉन्ग टर्म में 400 रुपए हो जाए तब भी आपको इसमें वैल्यू दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि तब भी आपको सस्ता दिखेगा, 300 होने के बाद भी आपको लगेगा कि अभी भी वैल्यूएशन पैरामीटर पर काफी सस्ता है। एक ही है। दूसरा, क्योंकि अब कैश फ्लो, कैश ईपीएस आपकी बढ़कर आएगी, डेट आपके पिछले 3 सालों में काफी कम हुए हैं और मेरे ख्याल से अगले 3 सालों में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी और ये एक बढ़िया है। और मेरे ख्याल से अगले साल 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करना चाहिए। 400 करोड़ का मार्केट कैप है, 145-140 करोड़ के आसपास का 150 करोड़ का प्रॉफिट करती है और अगले 3 सालों में डेट अपना पूरा जीरो कर देती है, तो कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। जैसा आशीष ने बताया, प्रमोटर्स ने 6 महीनों में लगभग 3.25% हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी में और कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट पिक है, वैल्यू पिक है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के टारगेट 300 रुपए और लॉन्ग टर्म के टारगेट आपको 400 रुपए तक के रख के चलने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है और उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। ये आपके लिए डीसीएम श्रीराम। आइए इसके चार्ट पर भी एक बार राय ले ली जाए। बंसल जी, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज इस स्टॉक पर नजर डालिए और इसके चार्ट पर राय दीजिए।
अनिल जी काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और स्टॉक को अगर हम देखें तो इसने ब्रेकआउट लिया है 2019 के हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया हुआ है 657 की क्लोजिंग है 630 के नीचे मुझे जाता हुआ स्टॉक दिखता नहीं है एक री रेटिंग का कैंडिडेट है और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है इस स्टॉक को एटलीस्ट 20 to 25% की अपसाइड के लिए खरीदना चाहिए उससे छोटे टारगेट पैटर्न के साथ नाइंसाफी है तो बाय होल्ड की राय है डीसीएम श्रीराम के ऊपर। मेरी बंसल जी मेरे ख्याल से डीसीएम के 2-3 स्टॉक लिस्टेड है शायद डीसीएम श्रीराम है एक डीसीएम लिमिटेड है एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज भी है तो ये वो दूसरा अलग स्टॉक है आप आराम से एक बार जरा इसे देखिए कि क्या है क्या नहीं है मेरे ख्याल से 230-35 रुपए के आसपास 225 रुपए के आसपास कल बंद हुआ है बीएसई पर तो सिमी जी के पास चार्ट्स रेडीली अवेलेबल है सिमी जी बताइए। अनिल जी डीसीएम श्रीराम लिमिटेड इंडस्ट्रीज है ये स्टॉक जो बीएसई में लिस्टेड है मुझे लगता है कि 208-210 इस रेंज के आसपास इसका ब्रेकआउट आया था लास्ट 3 सालों का ब्रेकआउट है और ये स्टॉक का क्लोजिंग काफी शानदार देखे गया था वीकली क्लोजिंग मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होना चाहिए 200 का स्टॉप लॉस होगा पोजिशनल स्टॉप लॉस 200 का होगा और मिनिमम जो टारगेट नजर में आ रहा है वो 300 से पहले कुछ नहीं आ रहा है 259 का एक छोटा सा हार्डल है जो कि मुझे लगता है कि 2018 का एक हाई था पर उसके बाद मुझे लगता है कि 259 के आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है पर आगे जाके ये 300 का लेवल भी पार करेगा और 300 से 350 के आसपास ये शायद एक कंसोलिडेशन फेज में चला जा सकता है तो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 200 के नीचे स्टॉप लॉस या 210 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का सलाह है 300 से 340 का मिनिमम टारगेट के लिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज को खरीदने का सलाह देना है। ओके तो नजर रखिए डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली तो अनिल जी कह रहे हैं कि यहां से कितनी भी गेन आ जाए आपको फंडामेंटल वैल्यू इस पर दिखती रहेगी अच्छी वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक मिल रहा है पर दमदार शुरुआत के लिए बाजार तैयार हो गए अनिल जी निफ्टी पर नजर डालिए सेंचुरी लगाकर 14,450 पर निफ्टी खुल रहा है और बैंक निफ्टी जो आपने कहा था कि एक्शन बैंक से ही आने वाला है 600 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी खुल रहा है 32,316 के लेवल्स पर क्या करना चाहिए सर? थोड़ा सा इंतजार करें फ्रेश एंट्री के लिए तो ये लेवल ठीक नहीं है 32,325 से 32,500 वो रेंज है जहां पर हमने बैंक निफ्टी में बिकवाली की राय दी थी लेकिन चूंकि इतने गैप से खुल रहा है तो यहाँ पर बेचे ना थोड़ा सा भले चाहे तो मतलब शॉर्ट ना करें अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आप हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं या 32,450 32,500 है वहां पर प्रॉफिट बुक करिए फ्रेश एंट्री के लिए इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री करने के लिए 32,150 के आसपास के लेवल ज्यादा ठीक है निफ्टी में भी 14,450 पर खुल रहे हैं या तो जो शुक्रवार का हाई है 14,461 का स्पॉट लेवल पर उसके पार निकल कर टिक जाए मेरे ख्याल से गैप से खुलने के बाद एक बार 14,400 के नीचे खराब होना शुरू होगा 14,500 के ऊपर और मजबूत होना शुरू होगा तो 14,400 14,500 के रेंज पे नजर रखें निफ्टी में और वेट एंड वॉच रखें बैंक निफ्टी में 32,500 के रेंज में नजर रखें वेट एंड वॉच करें 32,500 के तरफ पहले पहुंचे तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचे 32,000 की तरफ पहले आए तो वहां पर खरीदारी करने का सोचे तो 32,125 खरीदने का लेवल है 32,450 32,500 थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है तो वेट एंड वॉच इंतजार करें गैप से खुलने के बाद इतना ऊपर खरीदने की राय नहीं है बिल्कुल तो वेट एंड वॉच इंतजार करिए गैप के बाद खरीदने की राय नहीं है बट नजर रखिए बाजार आज बड़ी मूव दे सकता है जैसा अनिल जी सुबह आपको बता रहे थे ढेरों स्टॉक्स भी आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे नतीजों के दम पर और अन्य ट्रिगर्स की वजह से आइए देख लेते हैं आज के ट्रेडर्स डायरी की 20 रिकमेंडेशंस कौन सी हैं कुशल और आशीष की तरफ से।